स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस वक्त बुलेटिन में बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामले में फैसला सरकार को लेना है। अपनी चुप्पी तोड़ी है राहुल गांधी ने और ये कहा है कि हत्यारों की रिहाई पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। रिहाई पर सरकार फैसला करे, राहुल ने ये कहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सभी 7 दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ करने का फैसला लिया है। इस कदम पर उसने केंद्र का विचार मांगा है। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता अगर हत्यारों की रिहाई होती है तो, ये तक कह चुके हैं। और अब राहुल का बयान सामने आया है जिसमें सवाल उठाए हैं। तैयार हैं आप? हमारे भैया हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं और ईपीएफ उनका सेफ्टी नेट होता है। ईपीएफ पर टैक्स लगाना गलत है और मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि वो उनके भाषण में या उसके बाद हमारे सरकारी कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस दें कि वो ईपीएफ पे टैक्स वापस लेंगे। कल मैंने कहा आपने फेयर एंड लवली स्कीम चोरों को दिया है। ये जो हमारे वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इनको राहत मिलनी चाहिए, चोरों को नहीं। धन्यवाद। I'll say it in English. Yesterday, सरकारी प्राइवेटों के लिए I'll say it in English also. प्राइवेट लोगों के लिए भी, सरकारी के लिए नहीं। ईपीएफ हम लोग का भी करते हैं सबका। Yesterday I mentioned in the parliament about the fair and lovely scheme where thieves and people who have stolen money are being allowed to change their black money for white. We have our views about this scheme, but today I'd like to mention that what the government is doing with regards to our with regards to the EPF, taking tax on the EPF, is patently unfair. People work all their lives. EPF is a safety net for them. And to destroy that safety net is not something the government should do. I would request the Prime Minister to take back the tax on EPF. Thank you very much. तो आपने सुना कई सवाल पूछे गए, लेकिन इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया कि आखिर तमिलनाडु सरकार जो फैसला कर रही है, जिस पर केंद्र से विचार मांगा गया है कि क्या हत्यारों की रिहाई की जाए, इस मसले पर राहुल गांधी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लेकिन बड़ी बात जो कि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस प्रकार बजट में ईपीएफ पर टैक्स लगाने की बात कही गई, उसके बाद ट्रेड यूनियंस हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। अगर रोल बैक नहीं किया जाता इस फैसले को तो कर्मचारी संगठन उधर अलग अपनी बात रख रहे हैं और ऐसे में सरकार पर दबाव है। जरूर इतना तय है कि बजट भाषण पर जब चर्चा होगी तो उस दौरान इस पर शायद कुछ और फैसले केंद्र सरकार की तरफ से सामने आ सकते हैं। रोल बैक हालांकि पूरा नहीं होगा, जानकार ये कहते हैं। और चलिए, इस फैसले पर जो तमिलनाडु सरकार ने लिया है, हत्यारों की रिहाई का फैसला, राजीव गांधी के हत्यारों का, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, राहुल गांधी अभी प्रेस से मुखातिब हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं इस बात पर कि वाकई में जो तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि आपका मत क्या है, क्या रिहा किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर राहुल गांधी का कोई विचार ना रखना क्या बताता है? देखिए आशा, इन्होंने अभी जो उन्होंने ईपीएफ को लेकर जो बयान दिया वहां पे हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ऑन कैमरा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल जो है इस मुद्दे पर उनका ये तर्क है कि उनके लिए बहुत ही मुद्दा भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ है, इस पे वो कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। जो राय लेना है, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से राय मांगा है तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से राय रखे। लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है एज ए पार्टी, उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है कि ये बिल्कुल
बिल्कुल कांग्रेस विरोध में है किसी भी तरीके का रियायत दिए जाने को लेकर, किसी भी तरीके से उनको रिहा किए जाने को लेकर, राजीव गांधी के हत्यारे को के रिहा किए जाने को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा की जैसे ही कार्रवाई शुरू की वहां पे इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कांग्रेस इसके खिलाफ है और इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बिल्कुल आक्रामक है, वो रिहाई के पक्ष में नहीं है। हालांकि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जरूर उन्होंने ईपीएफ को पर जो टैक्स लगाने का जो बजट में प्रस्ताव, केंद्र से कोई संकेत इस मामले में क्या हो सकता है? देखिए, केंद्र सरकार के पास जो है तमिलनाडु सरकार ने उससे राय मांगी है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई भी न गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अभी कुछ भी बयान आया है, इस पे इधर कोई प्रतिक्रिया ही है, इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस बिल्कुल इस किसी भी तरीके से रिहा किए जाने को लेकर बिल्कुल पूरी तरह खिलाफ है। आशा, हालांकि स्थिति अभी क्या है मनीष, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। जिन 7 हत्यारों की रिहाई की बात कही जा रही है, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, तमिलनाडु सरकार ने कल ही केंद्र सरकार के पास जो है, क्योंकि ये जो 7 जो सजा काट रहे हैं तमिलनाडु में जेल में, इनको जेल में बिताए करीब 24 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो तमिलनाडु सरकार चाहती है कि अब इनको रिहा किया जाए। जो तमाम जो लोग सजा काट रहे हैं, जो हत्यारे हैं, जो सजा काट रहे हैं, वो भी अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार कहीं ना कहीं, देखिए तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी है, उसके पहले ही एक इस तरीके से राय दिया जाना, उनको रिहा, तमिलनाडु सरकार चाहती है कि उनको छोड़ दिया जाए और इसी बात को लेकर राय मांगी है। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल उलझन में है। केंद्र सरकार के लिए किसी भी तरीके से निर्णय पे पहुंचना एक बहुत ही, क्योंकि अगर केंद्र सरकार रिहाई की अगर बात करती है तो कांग्रेस पूरी तरह से इसी आधार पर ये मत